नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा बैतूल में हुए अंधे कत्ल का खुलासा। मोबाइल चोरी का लगाया आरोप तो भतीजे ने ले ली चाचा की जान। होगी धमाकों की साजिश नाकाम। आगर मालवा में कोई रच रहा था धमाकों की साजिश। पुलिस ने धमाकों की साजिश को नाकाम किया। साथ ही करेंगे उज्जैन में हुआ बच्चा चोरी मामले का खुलासा भी। बच्चे को लोकल ट्रेन से किया गया बरामद। बच्चे के पास मिली एक चिट्ठी और आपको दिखाएंगे हरदा पुलिस संवेदनशील चेहरा पुलिस का। सीसीटीएनएस की मदद से 2 बिछड़ों को हरदा पुलिस ने मिलवाया। गूगल सर्च हिस्ट्री ने खोला मर्डर मिस्ट्री का राज। सिर कुचली मिली थी लाश। कातिल पुलिस को कर रहा था गुमराह। फिर गूगल ने खोला कत्ल का राज। आप भी देखें। मोबाइल चोरी का लगा इल्जाम। फिर गुस्से में ले ली जान। पुलिस के साथ था कातिल। गूगल ने खोली मर्डर मिस्ट्री। गूगल हिस्ट्री में मिला कातिल। आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा मददगार वर्तमान तकनीक और गूगल, लेकिन यही तकनीक और गूगल जिंदगी को आसान भी बनाते हैं और मुश्किल भी। बैतूल जिले में हुई एक वारदात में तकनीक के दोनों पहलू देखने को मिले। दरअसल 25 दिसंबर के दिन भैंसदेही थाना क्षेत्र के पोहर गांव के बाहर रविंद्र कारे नाम के एक शख्स की लहूलुहान लाश मिली थी, जिसे देखते ही यह समझना मुश्किल नहीं था कि मामला हत्या का है। 30 साल के रविंद्र के सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या की गई थी। वहां पे जाकर देखा तो रविंद्र कारे की, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, डेड बॉडी खेत के किनारे पत्थरों की दीवार के पास लहूलुहान पड़ी थी। 2 पत्थर भी वहाँ पड़े थे जिनमें रक्त लगा हुआ था। सिर में काफ़ी गंभीर चोटें थी जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। मौके पर रविंद्र के पिता की रिपोर्ट पे धारा 0/22 धारा 302 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस की तहकीकात में कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या के एक दिन पहले मृतक रविंद्र को उसके 21 साल के भतीजे नितेश कारे के साथ गांव से बाहर जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने नितेश को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन नितेश की बातों से उसका इस हत्या से कोई कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा था। मृतक रविंद्र अविवाहित था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी भतीजे नितेश ने ही किया। चूंकि आरोपी मृतक का भतीजा लगता है, सगा एक ही परिवार के हैं दोनों, इसलिए वो साथ में घूम रहा था और आरोपी ये भी कोशिश कर रहा था कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उससे हम कैसे बचें, उससे कैसे बचाया जा सके। इसके बाद नितेश अगले 4 दिनों तक हत्या की गुत्थी सुलझाने पुलिस के साथ ही घूमता रहा। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को नितेश पर शक हो गया। पुलिस ने नितेश का मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल ने जो राज उगला, उससे नितेश पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई और नितेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह हैरान करने वाली थी। मृतक रविंद्र का 4-5 दिन पहले मोबाइल गुम हो गया था, स्मार्टफोन उसका, और वो नितेश पे शंका कर रहा था कि इसने वो चुरा लिया है। इस बात को लेकर दोनों में हल्का फुल्का विवाद भी हो रहा था। अनुसंधान के दौरान ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि 24 तारीख को शाम को नितेश रविंद्र को एक एकांत रास्ते पर, सिवनी रास्ते पर लेकर गया है। इस पे नितेश पे संदेह हुआ था और उससे हमने पूछताछ की थी। पूछताछ पे नितेश के मोबाइल का हमने अवलोकन किया तो उसमें
नितेश के द्वारा गूगल पे सर्च किया गया था कि हाथों के फिंगरप्रिंट को कैसे मिटाया जा सकता है। इस पे हमारा शंका और गहरा गई। नितेश से हमने पूछताछ की तो नितेश ने अपना जुर्म कबूल किया। मृतक रविंद्र ने नया स्मार्टफोन खरीदा था जो अचानक गुम हो गया और रविंद्र अपने ही भतीजे नितेश पर चोरी का आरोप लगा उसे गंदी गंदी गालियां देकर टॉर्चर कर रहा था। गुस्से में नितेश ने अपने चाचा के सिर पर पत्थर से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घबराहट में आरोपी नितेश ने गूगल पर सर्च किया कि फिंगरप्रिंट कैसे साफ करें। इसके बाद उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को साफ करके फेंक दिया और गांव वापस आकर ऐसा बर्ताव किया मानो कुछ हुआ ही नहीं था। पहले नितेश ने रविंद्र को धक्का मार दिया जो पत्थरों की दीवार से टकरा गया और नीचे गिर गया। गिरने के बाद नितेश ने उसी पत्थरों की दीवार पे से एक पत्थर उठाया, काफ़ी वजनी पत्थर है, और दीवार पे चढ़ के मृतक के सिर पे 3-4 बार उससे वार किए जिससे उस पे मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में एक ही तकनीक के दो पहलू देखने को मिले। आरोपी जिस गूगल को इस्तेमाल करके बचना चाहता था उसी गूगल हिस्ट्री ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोई रच रहा था धमाकों की साजिश, लेकिन धमाका होने से पहले ही हो गई मुखबिरी। पुलिस की दबिश में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड फरार हो गया। धमाकों की बड़ी साजिश नाकाम। $800 किलो विस्फोटक बरामद। पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी। मास्टरमाइंड की हो रही तलाश। आगर मालवा जिले की पुलिस को मुखबिर ने विस्फोटक के जखीरे की जानकारी दी। विस्फोटक की खबर ने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। पुलिस ने अलग अलग 2 स्थान पर दबिश दी। एक बार की दबिश में पुलिस को 500 किलो के करीब विस्फोटक जब्त करने में सफलता मिली, लेकिन 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। कोतवाली पुलिस की पिपलोन चौकी पर बुधवार रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेहरखेड़ी गांव में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव में सड़क और खेत के बीच लगे टीन शेड पर दबिश दी। पुलिस को गोविंद दास बैरागी के मकान से 20 पेटियां बरामद हुई, जिनमें करीब 500 किलो वजन की कुल 180 जिलेटिन छड़ भरी हुई थी। पुलिस ने तत्काल गोविंद दास बैरागी को हिरासत में ले लिया, लेकिन मौके से 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये थाना कोतवाली का पिपलोन चौकी के अंतर्गत ग्राम मेहरखेड़ी है। इसमें गोविंद दास बैरागी के मकान में सूचना मिली थी कि कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल छुपा कर रखा है। इसमें पुलिस के द्वारा जो अभी जब्ती की गई है वो 20 पेटी है और जिनकी मात्रा अभी 500 केजी के आसपास है और इसकी कीमत 1 लाख के आसपास है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। टीम बनाकर सर्चिंग शुरू की गई, जिसमें कड़ी से कड़ी मिलाते हुए गुरुवार रात को 2 फरार आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी के पास से 12 पेटी विस्फोटक बरामद की गई, जिसमें 108 जिलेटिन छड़ भरी हुई थी। इनका वजन करीब 300 किलो बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक 800 किलो विस्फोटक पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसकी कुल कीमत 1,60,000 बताई जा रही है। और इसमें 3 आरोपी नामजद हुए हैं और इसमें मुख्य जो आरोपी है गोपाल सौंदिया है और जो गुड़बास थाना कानड़ का रहने वाला है। इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल आखिर होना कहां था। ये वारदात किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रेलवे स्टेशन से 2 साल के मासूम बच्चे के गायब होने की वो मिस्ट्री जिसका सुराग कैद है 1 मिनट 22 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में। जिस रेलवे स्टेशन पर वो मां बच्चे की दूध की बोतल धोने लगी थी और जब लौटी तो उसका लाल गायब था। बच्चा चोर बच्चे को एक चिट्ठी के साथ लोकल ट्रेन में छोड़ गया। बच्चे को क्यों छोड़ा, क्या लिखा था उस चिट्ठी में, इस रिपोर्ट में देखें आप। वो खिलाते खिलाते बच्चे को ले गया। रेलवे स्टेशन से गायब हुआ मासूम। मां करे सवाल, मेरा लाल कहां है? अट्ठाईस घंटे बाद एफआईआर। वो 1 मिनट 22 सेकंड। क्यों एक मां परेशान है, हैरान है, बदहवास सी है? क्यों पुलिस वालों से बार बार एक ही सवाल कर रही है, जिस सवाल में उसकी फरियाद है कि मेरा लाल कहां है? जो बता रही है वो तो बच्चे को यहां छोड़कर गई थी दूध की बोतल धोने के लिए, लेकिन जब लौट कर आई तो मां के होश ही उड़ गए। मासूम बच्चा गायब था। 2 साल का मासूम वंश 24 दिसंबर को सुबह गायब हुआ और आप जानकर दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट 28 घंटे बाद दर्ज हुई। हमने टीआई साहब से बोला कि आप वीडियो फुटेज और 1 घंटे आधा घंटे पहले से देखें, तब जाके उन्होंने हमने जब दबाव बनाया तो उन्होंने वीडियो फुटेज दिखा है यहाँ पर। तो वो महिला, एक बच्चा उस महिला का चोरी करते हुए ले जाते हुए दिखा। तब जाके पुलिस थाना प्रभारी से हमने बातचीत करके वो थाने पर रिपोर्ट दर्ज हुई। उज्जैन रेलवे स्टेशन का यह मामला है। तारीख थी 24 दिसंबर, सुबह का वक्त था जब मासूम बच्चा गायब हुआ। एक मां अपने बच्चे को लेकर परेशान होती रही। इधर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। उधर पुलिस का यह कहना है कि फरियादिया की बातें गुमराह कर रही थी। मामलों को बड़ी गंभीरता से लेते हुए और 2-3 टीम गठित की गई, जिसके हिसाब से बहुत टीमें स्टेशन के कैमरे, स्टेशन के बाहर के होटलों के कैमरे, स्मार्ट सिटी के कैमरे और अन्य तकनीकी उपायों से, तकनीकी चीजों का उपयोग करते हुए आरोपी तक पर पहुंचने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए 1 मिनट 22 सेकंड का, जिसमें ये शख्स जो काला जैकेट पहना है गोदी में बच्चे को खिलाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के साथ बच्चा मस्ती भी करता है। क्या कोई शक कर सकता है बच्चे को यह आदमी चुरा कर ले जा रहा है? आगे तक की तस्वीर देखिए। ऐसा ही खिलाते हुए बच्चे को यह संदिग्ध शख्स ले जा रहा है। कोई भी देखे तो उसे लगे जैसे ये बच्चा इसका कोई अपना है। ताबड़तोड़ प्रयास किए जा रहे थे और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक के ऐसा बरामदगी से महसूस हुआ कि वो उन्होंने डर करके उस बच्चे को बजरंगगढ़ स्टेशन पे छोड़ा गया। लेकिन उन्होंने एक जो आवेदन पत्र उसके साथ जो भेजा कि इसको जीआरपी उज्जैन से, रेलवे स्टेशन उज्जैन से उठाया गया है। 13 मिनट का वीडियो फुटेज इस शख्स का पुलिस को मिला। इंदौर उज्जैन जीआरपी साइबर टीम ने पुलिस सहित स्मार्ट सिटी, होटलों, लॉज, गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी की मदद से 5वें दिन बच्चे को ढूंढ ही निकाला। बच्चा झाबुआ के मेघनगर स्थित बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर खाली मेमो ट्रेन से बरामद किया गया। बच्चे को ले जाने वाले व्यक्ति ने बच्चे को
अकेला ट्रेन में छोड़ दिया था। ये लेख किया गया कि वो महिला ने मुझे खुद प्रेम प्रसंग में जो गुमराह करके और ये बच्चा मुझे दिया और बोला कि आगे स्टेशन में मिलता हूँ। लेकिन इस पत्र पे इतना विश्वास करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। इस पत्र की जांच होगी। जो बंदा जिसका चेहरा देख रहा है, जो लेके जा रहा है, वो जब तक नहीं हमारा अरेस्ट होता, और बहुत जल्द हम उसको अरेस्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद ही इसका खुलासा होगा कि किसकी क्या भूमिकाएं हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पास से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है, जिसे संभवतः आरोपी ने ही लिखा है। बच्चा चोरी करने वाले व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पुलिस का नाम मतलब अपराध, लेकिन कई बार पुलिस एक दोस्त, मददगार के रूप में भी सामने आती है। पुलिस जब कोई केस सुलझा लेती है तब भी वो किसी ना किसी की मदद ही करती है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता, या यूं कहे कि समझ नहीं आता। लेकिन कई मामलों में पुलिस का मददगार वाला रूप आसानी से सभी को दिख भी जाता है। हरदा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आप भी देखें। पुलिस और मुजरिम का नाता तो चोली दामन का होता है, जहां जुर्म वहां पुलिस। कई बार पुलिस का संवेदनशील चेहरा भी देखने को मिल जाता है। ऐसा ही मामला प्रदेश के हरदा में देखने को मिला। मामला 26 दिसंबर का है। स्थान भोपाल रेलवे स्टेशन। राजस्थान के चित्तौड़ जिले के कल्याणपुर गांव में रहने वाली दंपत्ति शांतिलाल और उसकी पत्नी सीमा भील मजदूरी का काम करने महाराष्ट्र के आमगांव गए थे। महाराष्ट्र से राजस्थान लौटते समय भोपाल में उन्हें ट्रेन बदलनी थी, लेकिन कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी गफलत में सीमा अपने पति से बिछड़ गई। पति ने 26 दिसंबर को भोपाल जीआरपी में रिपोर्ट लिखवा दी। महाराष्ट्र में काम कर रहा था, आमगांव, और यहाँ कोटा भोपाल उतरे थे। टिकट ट्रेन दूसरी चेंज करने के लिए चित्तौड़गढ़ की। फिर ये दूसरी ट्रेन में बैठ के गुम हो गई थी। वहाँ बहुत ढूंढा, नहीं मिली। फिर पुलिस में जाकर बताया। सीमा 2 दिन बाद हरदा में मिली, लेकिन एक मानसिक रोगी होने की वजह से सीमा किसी को अपने बारे में बता नहीं पा रही थी। पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि सीमा को उसके परिजनों तक कैसे पहुंचाए। पुलिस के पास सिर्फ सीमा के हाथ पर खुदा उसका नाम था। पुलिस ने क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के जरिए पिछले 1 माह में लापता हुए लोगों की सूची और फोटो देखे। पुलिस के पोर्टल पर लापता लोगों के हुलिये के आधार पर पुलिस ने महिला का पता लगा लिया। एक महिला जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, वो थाना पर उसको लाया गया था, जिसमें वो सिर्फ अपना नाम बता पा रही थी। इसमें हमने CCTNS में सर्चिंग की और उसके हाथ पर गुदा हुआ था इंग्लिश में, तो उस हिसाब से हमने सर्चिंग की CCTNS पोर्टल पर। तो उसके जानकारी में हमको गुम इंसान पता चला कि GRP थाना में गुम इंसान इस नाम का दर्ज है। तो फिर परिजनों को संपर्क किया गया। भोपाल GRP से संपर्क कर सीमा के पति का कांटेक्ट नंबर हरदा पुलिस ने लिया और शांतिलाल को सूचना दी। हरदा पुलिस ने शांतिलाल को उसकी पत्नी सीमा को सुपुर्द कर दिया। हरदा के महिला पुलिस थाने की सूझबूझ और तत्परता से एक पति को उसकी खोई हुई पत्नी मिल गई। यह पहला मामला है जिसमें हमने गुम इंसान का इस तरीके से दस्तयाब किया है और परिजनों को इसमें संपर्क करके हमने फिर उनके सुपुर्द किया। इस महिला का नाम सीमा, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान तरफ की रहने वाली है, और इसके पति का नाम शांतिलाल है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमने सर्चिंग किया और परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में संभवतः CCTNS के जरिए किसी को खोजने का ये पहला मामला है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।